हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं आर्मी परेड पर वीडियो है, काफ़ी कमाल किया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह लहरा के हिंदुस्तान हो जाऊं, तिरंगे की तरह लहरा के हिंदुस्तान हो जाऊं। मंच के ठीक सामने शान से लहराता तिरंगा, हर भारतीय की गरिमा और गौरव का प्रतीक। जयपुर का महल रोड एक अनुशासित परेड ग्राउंड के अपने नए परिवेश से गौरवान्वित है। तिरंगे के 3 लाखों से आच्छादित है। सामने विभिन्न रेजिमेंट्स के ध्वज लगे हैं, नाम, नमक, निशान, जिसके लिए हर सैनिक अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए सदैव संकल्पित रहा। इसी संकल्प को समर्पित आज का सेना दिवस परेड, जहां आप देखेंगे कुछ ही पलों में विभिन्न मार्चिंग दस्ते तथा मैकेनाइज्ड कॉलम्स मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए गौरवशाली सैल्यूट के साथ मंच के आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक ऐसा गौरवशाली अध्याय 78वें सेना दिवस परेड के रूप में जुड़ता हुआ इस वीर वसुंधरा के इतिहास में। अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं देवी और सज्जनों। आप देख सकते हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बांद्रा, सेना मेडल चीफ ऑफ स्टाफ दक्षिण पश्चिमी कमान, सलामी मंच की ओर अग्रसर। इसी बीच परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला तथा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जनरल बांद्रा ने 9 जून 1990 को कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन प्राप्त किया। आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हायर कमांड कोर्स मऊ तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षक के अलावा आपने पश्चिमी सीमाओं पर इन्फेंट्री डिवीजन, सिग्नल रेजिमेंट, इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा इन्फेंट्री डिवीजन का कुशल नेतृत्व किया। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ पदों के अलावा आपने विदेशों में भी भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए नामीबिया में सैन्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जनरल ऑफिसर 1 जुलाई 2024 से दक्षिण पश्चिमी कमान के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात है। देवी सज्जनों, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर शान के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए। सबसे आगे राष्ट्र ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल एसके सिंह तथा मेजर हर्षवर्धन कोठारी, उसके ठीक पीछे तीनों सेनाओं के संयुक्त ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन नेगी और भारतीय थल सेना के गौरवशाली ध्वज के साथ मेजर पीयूष तथा कैप्टन देव पुष्प वर्षा करते हुए। और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया, सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। आपने एनडीए खड़गवासला तथा आईएमए देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हॉर्स में कमीशन प्राप्त किया। आप 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। और देवी और सज्जनों, इसके ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, शौर्य से जिनकी रणभूमि थर्रा उठी। सबसे आगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र। और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर है मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, जिन्होंने 1981 में एक आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। और इनके साथ हैं कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र, जिन्होंने मणिपुर में 2008 में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। और इनके ठीक पीछे हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा। 1971 की भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त। 1981 में मणिपुर में खतरनाक आतंक विरोधी अभियान के नायक ब्रिगेडियर आरपी सिंह कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के और कारगिल की लड़ाई के वीर हवलदार दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त। अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा हमेशा जागृत है, जाज्वल्यमान है। इसमें शामिल हैं कर्नल कुशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rato Ratchandra Surya,
Jangi Nishan Hamro. Marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills Mehel Road with melody reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India. It is led by Technical Major Navin Karkidhali. और आजा को ये नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बना ऐतिहासिक नृत्य का सैनिक एकता को संदेश गरीब है को छा marching in front of the saluting dais, ladies and gentlemen, the Nepali Army Band. अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। देवर सज्जनों, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सबसे पहले मैकेनाइज्ड कॉलम की श्रृंखला में आगे बढ़ता दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का, नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रिसालदार प्रतीश एंगवा। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarat, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Guru Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happalli. देवर सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता K9 वज्र टी का, नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। देवर सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन व्हीकल, नेतृत्व 2वीं गढ़वाल राइफल्स के नायक सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRF heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRF medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. और अपना ध्यान मंच के बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता। कमान संभालिए 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकिंदर सिंह ने। सबसे पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSB पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्कोर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है। इसके एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर
पायलट हैं और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉर्टर सिस्टम 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधवराव तुलसीराम के नेतृत्व में। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मूक योद्धा भी आ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी शान से हमारे ये मूक योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। As the combined military band of the Corps of the EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of EME and is assisted by Naik Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Zu 23mm ट्विन बैरल गन जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एरी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। देवी सज्जनों, Zu 23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L70 नेतृत्व 322 एयर डिफेंस रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। अगला वेपन सिस्टम देवी और सज्जनों सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में। धनुष उठा प्रहार कर तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू थमे न तू, सदा चले विजय तेरी। देवी सज्जनों 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष वेपन सिस्टम। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। 40 फील्ड रेजिमेंट के जाबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफीक भट्ट द्वारा नेतृत्व। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिफ सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। देवी सज्जनों, अगली दो वाहन है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी के मानव रहित ये दो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया। शक्तिवान नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। और अब शक्तिवान के पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र जिसमें जोल्ट मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेघर द्वारा। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम जिसका नेतृत्व कर रही हैं 401 लाइट एएडी रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। मंच की अग्रसर है कॉम्बैट ड्रोन्स का वाहन 624 एबी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टा के नेतृत्व में।
अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार तियोकिया कर रहे हैं। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर्स, नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिविल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता जो कि एक जैमर स्टेशन है। यह दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। यह दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट, नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेगोर द्वारा। और इसके बाद अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम। इनका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के नेतृत्व में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। ये लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल चांदी सी चमक बिजली सी गति धरे, हवा में उठते दुश्मन को भस्म करे, भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। और आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व करते हुए a symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is of the medium range surface to air missile which proved its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defense Missile Regiment MR SAM। और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल और उसी के पीछे झांकी में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य भारतीय सेना की शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता हुआ। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख सकते हैं जो बता रहा है आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मस्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल और इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। और साथ ही आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये योद्धा। देखिए सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है और मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। सबसे पहला वाहन स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, नेतृत्व 16 राजपूताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RB version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7 Engineer Regiment. और अब आपके समक्ष एग्मा ESARS 500 वाहन यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है।
साथ ही आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं हमारे पैरा मोटर्स जाबाज भारतीय सेना के निशान को लहराते हुए। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा एक ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है और एरावत सर्विलेंस और लॉजिस्टिक्स में सक्षम है। देवर सजनों, अब मंच की तरफ अग्रसर लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत विकसित और निर्मित उन्नत भारतीय ड्रोन 20 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और यह 40 मिनट तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। नेतृत्व हवलदार राजेश नौटियाल द्वारा। और देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं त्रिनेत्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम नेतृत्व हवलदार सी पवन के हाथों में। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, गर्जन धड़ धड़ में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीला तार। और इसी के साथ देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं भारतीय सेना की नव गठित भैरव बटालियन जो कि हेल्म मार्च करती हुई और उसी के ठीक पीछे बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के उद्भव को चिन्हित करती है। रेजिमेंटल एथॉस में डूबी हुई भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सशक्त, इन्हें जब भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तैयार। बटालियन का नेतृत्व के हाथों में बड़े शान और शौर्य से आपके समक्ष हेल्म मार्च करते हुए ये हमारे भैरव बटालियन के जांबाज निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता, ये राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली बटालियन है। एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसे खड़ा हुआ। भैरव बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट्स के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स, सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। Filling the air with courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the Sikh Regimental Center. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Center and is assisted by Subedar Raju Bajanti of Maratha Light Infantry, playing the tune of कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम से कदम मिलाते हुए एकता और देशभक्ति का संदेश हम सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं मद्रास रेजिमेंट के सक्षम सेनानी, सीधा ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम न रुकेंगे, हम न मुड़ेंगे, हम न झुकेंगे। आपके समक्ष सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के वीर नेतृत्व टन मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में आदर्श वाक्य, अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। युद्ध घोष वीर प्रकाशी अड़गुल्लू अड़गुल्लू अड़गुल्लू। और अब जयपुर की वीर वसुंधरा पर चौड़ी छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता। नेतृत्व 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री द्वारा। 250 साल की गौरवशाली विरासत जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह का नाम शामिल। एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आजादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया है और जयो वधो वास संग्राम के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास रचा। एक परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र समेत अनेकों वीरता पुरस्कारों से सम्मानित। युद्ध घोष बजरंग बली की जय। The combined Dogra and Adi band marches forth, carrying the rhythm of valor and devotion, playing the tune of Army Stars. The band is led by Subedar Major Motilal of Dogra Regiment and
and is assisted by Subedar Jofar of Army Regiment. The famous martial tune was composed and arranged for the military band by Shri L.B. Gurung, the former director of music and military music wing. तोपों की गरज से गूंजा आसमान, सीमा पर डटा है भारतीय सेना का जवान। आर्टिलरी रेजिमेंट की अड़ेगी दीवार, दुश्मन के दिल में भरे डर और संघार। गॉड ऑफ वॉर के लाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने, धरती से लेकर अंबर तक इनकी तान। भारत माँ के कनज है देश की शान, और इसी शान के साथ बढ़ता हुआ सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ 20 साइडर रेजिमेंट के कैप्टन गौरव सैनी के नेतृत्व में आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता। भारतीय सेना की सबसे बड़ी शाखाओं में से एक आर्टिलरी रेजिमेंट का इतिहास 100 साल पुराना है। Marching smartly before you is the National Cadet Corps, all girls marching contingent representing the youth power of the nation. It is led by Senior Under Officer Kavita Kumawar. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country, reflecting the true all-India character of the NCC. And marching smartly behind the NCC girls contingent, playing the tune Taakat Watan Ki Humse Hai, is the combined brass band contingent of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth Bidani, led by Senior Under Officer Anish Jain and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer Arvind Kumar. Together, these young cadets represent a proud blend of grace, discipline and precision. और अब मार्चिंग कंटिंजेंट के ठीक पीछे ब्रिगेडियर संजय शर्मा, जिन्हें कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त हुआ। उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां उन्हें टेक्निकल ग्रेजुएट्स में ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहला स्थान पाने के लिए सिल्वर मेडल दिया गया। इन्हें लद्दाख सेक्टर में कमीशन मिला और इन्होंने वहीं अपनी यूनिट को कमांड किया। एक सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेवल हायर कमांड कोर्स में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमएससी और एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने 21 नवंबर 2025 में डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया का पदभार ग्रहण किया। Following this beautiful performance are the soldiers of Madras Regiment who will be performing Chandra Warrior Dance. The Chandra Warrior is a distinctive feature of Madras Regiment, incorporating the traditional Chandra drum and the martial arts element from the Kerala. वीडियो सज्जनों अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं, जहां से 202 और 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के ड्रोन एवं युद्ध हेलीकॉप्टर एरोहेड फॉर्मेशन में महल रोड के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ड्रोन लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे, उसके पीछे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI रुद्र, पायलट कर्नल आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह, और दूसरे रुद्र के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। समुद्र तल से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे ड्रोन एवं रुद्रा हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे इन शूरवीर सैनिकों का। एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच के बाईं तरफ डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और एनसीएस प्रचंड कमान संभाल रहे हैं 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा, सेना मेडल। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट विंग कमांडर हार्दिक पटेल, और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक कुंड, सेना मेडल द्वारा। और शीघ्र ही अब आपके समक्ष आने ही वाले हैं गिनेस लिम्का इंटरनेशनल एवं सुनहरे अक्षरों में 35 बार अपना नाम दर्ज कराकर अपने हौसले का पिंजरा तोड़कर उत्साह का समंदर आपके सामने लेकर आने ही वाले टॉर्नेडो। ये देखिए 93 टॉर्नेडोज का साहस का सैलाब लेकर आ गए हैं टीम के कैप्टन मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने प्रभावशाली सलामी दी माननीय मुख्य अतिथि को। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं। और ये देखिए आकाश तीर फॉर्मेशन, जिसके द्वारा हमारे टॉर्नेडोज हमें बताते हुए कि भारतीय सेना सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र, पांव इनके रुकते नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, ये है सेवा में सदैव तत्पर।
और अब बाइक को जिम बना दिया है इन्होंने। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, क्या सब कुछ। व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए और बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब आपके सामने उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज ये सीढ़ी पर तेजस फॉर्मेशन बना रहे हैं। ये रील के नहीं रियल हीरोज हैं देवियों और सज्जनों। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर सेना में आपसी सहयोग युद्धकाल तथा शांतिकाल दोनों स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज बड़ी फॉर्मेशन में आपके सामने से गुजरते हुए और अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे टॉर्नेडोज गन फॉर्मेशन को बनाते हुए पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पेन निगाहें सटीक वार चूक की कोई गुंजाइश नहीं। बता रहे हैं कि आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। और अब एसी रॉकेट में हमारे टॉर्नेडोज बता रहे हैं आज नई नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, वैज्ञानिक तकनीकों वाले और ये देखिए भारतीय सेना के मिशन साहस को दर्शाते हुए विली बुलेट के माध्यम से धरती देशभक्ति से गलत का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि आज नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। और अब आकाश ठंडा उड़े जब ब्रह्मोस तेज ध्वनि से तीव्र शत्रु का संहारक समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे ब्रह्मोस फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे टॉर्नेडोज। और अब आपके सामने लोटस फॉर्मेशन में आ रहे हैं हमारे टॉर्नेडोज। सेना दिवस के 78 वर्ष पूर्ण होने की भव्यता में चार चांद लगाते हुए आत्मनिर्भर भारतीय सेना की अभिवादन करते हुए। जी हाँ देवियों और सज्जनों, हमारे राष्ट्र पुष्प की आकृति के माध्यम से आप सभी का अभिवादन करते हुए हमारे टॉर्नेडोज। और आपके सामने वाह क्या बात है, क्या एकाग्रता, क्या संतुलन, क्या तालमेल। ये देखिए अब खुद नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए बाज की आकृति में हमारे टॉर्नेडोज। इनके विश्वास का सूरज कभी दुबला नहीं पड़ता, इनके हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। और अब आपके सामने शक्ति और गति का प्रतीक सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए भारतीय सेना के वीर, ये भारतीय सेना के सेनानी वही चक्र है क्योंकि आज अपाचे हेली ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहा है। और अब आप महान देश भारत का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हुए हमारे योद्धाओं को देख रहे हैं। साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशन से हमारे जांबाज सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और ये देखिए देवी और सज्जनों, उड़ता टैंक कहलाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना को आपके जोश अद्भुत संतुलन को आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज। और ये देखिए हिमालय पर्वत अपना राष्ट्र ध्वज भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर का ध्वज बड़े शान से लहराते हुए बताते हुए हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हैं हम फौलादी, कोई आंख उठाए तो सही। हमें आशा है भारतीय सेना का ये शौर्य प्रदर्शन आप सबको हमेशा ऐसे ही यार बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियो थी क्योंकि 2-3 वीडियो कवर करने के बाद ना आज फाइनली भाई सारी वीडियो अपडेट देख ली है क्योंकि उधर देखते थे परेड वगैरह, लेकिन आज थोड़ा सा डे भी था आर्मी का। लेकिन ये अच्छी बात है, अब देखो ना जितने भी मैं अब सोशल मीडिया पर आप देख लेना सब लोगों ने विश किया हुआ था आर्मी डे आज, चाहे वो कोई क्रिकेटर है चाहे वो कोई स्टार है। यही होता है एक प्यार भाई लोगों का अपने देश के लिए, और आर्मी के जो जवान है ना उनके लिए ये चीज़ एक बहुत मायने रखती है और करना भी चाहिए। मैंने आज काफ़ी लोगों को देखा है विश करते हुए, पीएम मोदी नहीं अटेंड कर पाए तो ये ऐसे अधूरा काम लग रहा था। लेकिन देखा जाए ना तो यार कमाल की चीज़ें थी। यही होता है भाई जब भी कोई परेड डे होता है ना तो ये चीज़ें आपको ज़रूर एक दिखानी चाहिए, हौसला बढ़ता है, लोगों के अंदर भी जज्बा आता है कि वाकई हमारा देश कुछ ना कुछ कर रहा है, हमारी जो चीज़ें हैं या जो हमारी सेफ्टी है ना जिसका हम टैक्स देते हैं वो एक ज़ाया नहीं जा रही। लेकिन एक प्रोफेशनल जिसको आर्मी को बोलते हैं ना भाई, सेम टू सेम वही एक एटीट्यूड था, वही एक बॉडी लैंग्वेज था, सारा बहुत कमाल का है। एक तो भाई जो दस्ता है ना उसने एंड कर दिया था भाई, बड़ी कमाल की वीडियो थी यार। पहले तो भाई के हमने 2 व्लॉग्स बनाए हैं, उनमें तो भाई ने थोड़ा दिखाया था सब चीज़ों के बारे में, पर आज
तसल्ली से सब चीज़ें देखी और सब चीज़ों के बारे में बताया भी गया, ये क्या चीज़ है, सारी चीज़ों के बारे में। यार बाइक्स वाला बहुत कमाल का है। और देखने वाली बात ये है कि बड़ी गर्व की बात होती है यार एक कंट्री के लिए जो अपनी आर्मी को इतना सपोर्ट करते हैं और इनकी आर्मी आगे से उनको उनके कंट्री को सेफ भी रखती है। जैसे भाई इंडिया ने अपनी कंट्री को सेफ करके रखा हुआ है हर तरफ से। वहाँ पे जितने टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुए ना, मुझे नहीं लगता कि यार किसी कंट्री में ऐसे होता होगा, क्योंकि इन्होंने अपने कंट्री को बहुत सेव करके रखा हुआ है और सब चीज़ों के बारे में बताया। बड़े गर्व की बात है कि वुमेन्स को इतनी उन्होंने ना फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे वुमेन्स थी। मैं तो हैरान हूँ, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पे देखा है मैंने, इंडिया में आज देखी है इतनी बड़ी पोस्ट पे। और बड़ी गर्व की बात होती है वुमेन्स के लिए ऐसा पोस्ट पे। नहीं, यहाँ पाकिस्तान में भी है भाई, वो इतनी नहीं है भाई। जैसे कभी देखा है आपने दूसरे को जब हमारी परेड होती है, वो परेड इधर नहीं शो करते इतने ज्यादा, लेकिन इन्होंने रखे हुए ऑफिसर सारा कुछ है। लेकिन भाई उधर जो एक देखने को मिला है ना भाई, एडवेंचर ही हो गया। जैसे भाई एक से एक बढ़कर है, जैसे स्टार्ट से सारे जो मेन चीफ है ना उनको भाई बुलाया गया, वो आए हैं, उनको सलामी दी गई, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल फेंके गए, वो बहुत एक प्यारा नज़ारा था। उसके बाद देख ले भाई कुछ ही वेपन हमें देखने को मिले हैं, कुछ ही अभी समझ ले, और इतने ज़्यादा एडवांस है यार, बहुत ज़्यादा एडवांस वेपन है। ज़्यादा हम जो है ना देखते हैं 26 जनवरी को हमने कवर किया है, लेकिन इस बार आर्मी डे जो है ना ये भी कवर किया, तो इसमें भी भाई बहुत अच्छा है, सारे हथियार थे। उसके बाद जो एक आर्मी जब आए हैं ना, वो जो भाई देखे पाँव से पाँव मिलाकर कदम से कदम, और जो फर्स्ट पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर उनका भाई सही साथ साथ बोलकर और कदम से कदम मिलाकर वो चल रहे थे। कमाल की परेड हुई है ये भाई। वीडियो बहुत अच्छी है, ये जो आर्मी परेड हुई है भाई बहुत अच्छी है। ये एक चीज़ है कि भाई हर मुल्क में ये आर्मी परेड जब होती है ना, तो भाई लोग जो है अवाम है उसको ये चीज़ें जब दिखाई जाती हैं ना, तो भाई वो भी अपने आप पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम जी अपनी फ़ौज के लिए ये जो टैक्स दे रहे हैं, और जब हम सुकून से घर जाकर सो जाते हैं तो भाई ये हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, और भाई ये अपना मुल्क का पहरा देते हैं। और जब भी मुल्क पर कोई ऐसा वक्त आता है कि मुल्क अपना कुछ बुरा वक्त आता है या जान की ज़रूरत होती है, तो भाई यही सीना तान कर आगे खड़े होते हैं। जो अवाम है वो अपने घरों में सुकून से सोई होती है, तो यही चीज़ होती है भाई। जी अब आर्मी डे होता है तो भाई इन्होंने अपने अवाम के लिए भी वो खोला हुआ है कि अवाम आए देखे कि भाई हमारे जो हमारी फ़ौज है उसके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे भाई वो अपने मुल्क की हिफाजत हर तरीके से कर सकते हैं। तो भाई उन्होंने वो हर चीज़ आज तकरीबन सारी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत उन्होंने वो चीज़ें दिखाई हैं जिससे भाई पता चलता है कि हमारी आर्मी जो है उनके पास भाई हर चीज़ ऐसी है जिससे वो दुश्मन का बआसानी मुकाबला कर सकते हैं। वीडियो बहुत प्यारी है भाई। ये देखो कि 15 जनवरी जो है ना भाई आर्मी डे, भाई उन्होंने भाई जो आई परेड की है ना वो एक कमाल की। जैसे भाई अपना दूसरे अपना फौज के भाई दस्ते आए हैं ना, तो ये देखो कि एक भाई उनके कदम के साथ कदम मिलाकर भाई चलना, बाजू भाई एक दूसरे को ना अटैच होते हैं गए, भाई कमाल कर देते हैं ऐसे भाई। लेकिन ये देखो कि भाई एक कर्ब की बात होती है भाई, अपना फख्र की बात होती है कि भाई जब भी कोई अपने मुल्क पर आफत आती है ना, भाई सबसे आगे भाई फौज जो होती है ना वो अपने दिफा के लिए भाई मुल्क के दिफा के लिए खड़ी होती है। उन्होंने भाई अपना टैंक वगैरह सब कुछ दिखाया कि ये देखो कि भाई बुलेट प्रूफ जो टैंक है वो भी भाई उन्होंने दिखाया है। बुलेट प्रूफ है भाई, वो भाई दूसरे भी होते हैं। क्या हो गया आपको यार बोलने दे उसको। इसकी जुबान में ना बवासीर है, दूसरी वो जुबान पे बवासीर वो हरकत करती रहती है। ओके ये देखो कि भाई जैसे भाई दस्ते हैं तो एक भाई ऊपर से भाई हेलीकॉप्टर के साथ भाई उनके ऊपर भाई फूल भी निछावर किए गए हैं। लेकिन भाई ये देखो कि भाई जो डॉग वाले जो आर्मी है ना, जो स्पेशल फोर्स वो भी है, और दूसरे भाई रिमोट डॉग भी। कमाल की वीडियो है भाई। मौलवी साहब ओके भाई, ये चाचा आपको रोक रहा है। कोई बात चाचा का तो ब्रेक लगाओ।
जी जफर भाई। नहीं तो मौलवी ने बहुत अभी बोलता। जी जफर भाई बोले। चलो ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई बहुत एक कमाल की वीडियो है। और पिछले जो है ना वो मतलब तैयारियां चल रही थी 3-4 दिन से, जो मतलब हम देख रहे थे, लेकिन आज भाई उन्होंने फुली लेकिन ये हुई तकरीबन 2-3 घंटे की, और इसमें उन्होंने कट लगा के 30 मिनट की 34 मिनट की ये वीडियो की, और उसमें मेन उन्होंने पार्ट्स जो है ना वो दिखाए हैं। लेकिन उसके अलावा देखो ना यार, हर एक रेजिमेंट उन्होंने 2-3 जस्ट दिखाए हैं, लेकिन उसी तरह जो मतलब टैंक्स वगैरह या जो आपको गाड़ियाँ यहाँ पे नजर आई हैं ना, जो बड़े मतलब वहाँ पे जो ट्रक वगैरह थे, वो सारे भाई मेड इन इंडिया थे, अशोक मतलब लेलैंड के बने हुए थे। मतलब ये एक भीष्मा टैंक, हाँ, अर्जुन टैंक, नहीं जो बाकी जो ट्रक वगैरह थे जिनके ऊपर वो लेके यार वो गाड़ी गाड़ी सारे थी, मेड इन इंडिया थे। लेकिन उसके अलावा यार आगे जो भाई आने वाला दौर है ना, इसमें ड्रोन्स का बहुत ज्यादा एक किरदार होगा, और ड्रोन्स के साथ साथ उनको भाई एक ट्रेस करने के साथ उनको जो ना वो डिसेबल करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आगे जाके। ज़ाहिर बात है, आप बॉर्डर के ऊपर तो बहुत कम ही आपको नजर आएगा जो फौजी एक दूसरे के सामने होंगे, सारा जो है ना वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही आगे जाके होगा। और उस हवाले से भाई इस दफ़ा इंडिया ने बहुत सारी एक चीज़ें नई लेके आ रहे हैं, जो कि 26 जनवरी को पता चलेगा, और जहाँ पे भाई एक वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में जब ये सारा कुछ जो है ना वो दिखाया जाएगा, तो तब भाई चीज़ें बहुत सारी अभी सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ तक उन्होंने आर्मी डे के ऊपर भाई बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हैं, लेकिन कमाल की परेड थी यार। ऐसे ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।